रख दीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो यूज करना है। अब एकदम हमारे तरफ ध्यान देना है। आप सभी बच्चों को बताया गया था विभव के बारे में, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कि विभव क्या होता है। मैंने इसको इंग्लिश में बताया था कि पोटेंशियल के नाम से इसे जाना जाता है। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब बोले तो एनर्जी है ना, और विभव शब्द हम हिंदी में इसको यूज करते हैं। अगर हम विभव शब्द कभी भी बोलें तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि कोई चार्ज जो है ना वो कहीं से चल करके किसी जगह पे गया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो इसके द्वारा उसकी एनर्जी लॉस हुई। समझ में आया? और वो एनर्जी जहाँ जा करके उसको मिलेगी, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ तक आई, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी ये ले करके अपना लॉस कर रही है, उसका जो भी विभव है उसको हम लोग V से सूचित करते हैं, और उसका मान होता है W/Q। समझ में आया? जैसे मैं आपसे बोलूं कि प्लस क्यू चार्ज के जगह पर लिखा रहता 15 कूलम, ठीक है, और प्लस 15 कूलम यहाँ से चल करके यहाँ पर आया, और आते समय इसने यहाँ पे जो कार्य किया, जो वर्क किया, उसका वैल्यू था 300 जूल। समझ में आया? तो 300 जूल किसका मान हो गया? W का, और ये किसका मान हो गया? Q का। तो V बराबर W/Q, यानी 300/15 भाग दे दिए 15 दूना 30, तो 20 आया। इसको क्या बोलेंगे? 20 वोल्ट बोलेंगे। समझ में आया? यानी टोटल वोल्ट कितना है? 20। इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करने हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे धारा के बारे में, थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब इसके आगे की कहानी को ठीक से समझेंगे तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वायर है जिसका वोल्टेज है 220, ठीक है। अब आपसे हम कहें कि इस तार को तुम छू दोगे तो तुमको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आंसर क्या होगा? झटका नहीं लगेगा। क्यों लगेगा बताओ? तुमने छुआ तो तुम्हारा वोल्ट कितना है? 0। याद रखना, हर चीज दुनिया में वोल्टेज से वोल्टेज होता है, हर चीज का वोल्ट होता है। समझ में आया? नहीं होने का मतलब 0 वोल्ट बोलेंगे। जैसे हम बोले कि हमारी बॉडी पर वोल्टेज है कि नहीं है, तो हम पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज होने का मतलब हम पर वोल्टेज है। समझ में आया? अब हम पृथ्वी के वोल्टेज का बात करें तो पृथ्वी के वोल्टेज को लगभग क्या मान के चला जाता है? 0 वोल्ट माना जाता है पृथ्वी को। और हमारे शरीर पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो बताओ, निगेटिव चार्ज है तो हो सकता है कि हमारे शरीर पर 0 वोल्ट हो, या -2 वोल्ट हो, या -4 वोल्ट हो सकता है कि नहीं? माइनस बोलने का मतलब हुआ कि हम पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव एनर्जी है। समझ में आया? और प्लस बोलने का मतलब पॉजिटिव एनर्जी। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके शरीर पर 0 वोल्ट हो तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 220 ये हाई पोटेंशियल है। जैसे ही छुओगे तो धारा तुम्हारे शरीर में बहेगा। बात बुझाया? और झटका लगेगा 220 का। ये बात बुझाया? अब मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि अगर तुम्हारे शरीर पर -2 वोल्ट रहता तो तुम इस तार को छूते तो झटका लगता कि नहीं? कितना वोल्ट का? आए? नहीं, 222 का। कैसे? तो ध्यान से समझो, 220 में से तुम 0 घटाए हो तो 220 आया है, तो 220 का लगा। अब 220 से किसको घटाओगे? -2 को, तो क्या हो जाएगा? +2, तो 222, यानी निगेटिव वोल्टेज रहेगा, निगेटिव वोल्टेज रहेगा तो आपका वो जुड़ जाएगा। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है कि किसी वायर पर 220 वोल्ट अगर है, और अगर किसी भी मतलब तार को, न्यूट्रल वायर को लाया गया है, न्यूट्रल वायर को इस तरह से लाया गया है कि उसका वोल्टेज -220 वोल्ट है, तो सुना होगा कि अगर कभी कभी 220 जो है, अगर -220 के तार में सट जाए, समझ में आया? हई तार है, तार दोनों में, एगो न्यूट्रल वायर है, एगो ई वायर, दोनों सट जाए तो ये 220 है, 220 सुना होगा 440 वोल्ट के झटका, सुना है? तो ये जब दोनों तार टच में आता है ना, तब बोलते हैं कि 440 वोल्ट का झटका लग गया।
न्यूट्रल और ये, क्योंकि उसका माइनस में वोल्टेज होता है और ये किस चीज़ में होता है, प्लस में। तो निगेटिव में वोल्टेज हो और पॉजिटिव में वोल्टेज हो, और अगर उनके बीच कोई वायर आ जाए तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया। लेकिन एक 0 वोल्ट हो और एक 220 वोल्ट हो तो वोल्टेज कितना रहेगा, 220 ही रहेगा। हाँ बोलिए, ये भी बहुत अच्छा बात बोले हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि 220 वोल्ट हो और मान लो प्लस 4 वोल्ट हो, तब कितना का करंट लगेगा, बोलो। हाई पोटेंशियल ऊपर है तो जब भी घटेगा तो हाई से लो घटेगा, तो 4 वोल्ट कम कर लो, कितना होगा, 216 वोल्ट लगेगा। बोलो बुझाया। ये जो निकाल रहे हो कैसे निकाल रहे हो बताओगे, किससे किसको घटा के, बस हो गया, कॉन्सेप्ट तैयार। हाई पोटेंशियल से तुम लो पोटेंशियल घटा रहे हो तो एक वोल्टेज प्राप्त होता है, उसी वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ। विभवांतर किसे कहते हैं, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यही विभवांतर कहलाता है। परीक्षा में आ जाए तो कई तरीका है इसको लिखने का। अगर आप विभवांतर लिख रहे हो तब विभव जोड़ अंतर, मतलब विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। देखो ये विभव के अंतर है कि नहीं है, तब विभवों का अंतर क्या कहलाया, विभवांतर। लेकिन आपको परीक्षा में कैसे लिखना है इस बात का भी ध्यान, एक लाइन में लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा तो कहेगा बड़ा शॉर्टकट खींचा है, हम उस शॉर्टकट खींच दे रहे हैं। 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर दे के वो आगे निकल जाएगा, समझ में। उसको मजबूर करना होगा कि 2 नंबर दे वही के पड़ी, एक टाइप से लिखना है। तो कैसे लिखोगे, हाँ बोलिए। अरे वाह, दे दो चाबी लेने, ले लो चाबी ले लो। आए कुछ लोग का फ्यूज होता है, उसका हिल ही नहीं है तो कहाँ से फ्यूज होगा, जाओ है ना, मुझे पूरा लगता ही है। जो 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 हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐ विनोद ढंग से बैठो, पूरा करेज ला दिया है अपना कॉपी पर, करेजवा पचक जाई तो बस समझ में, सांस लेने में दिक्कत, ना खून फ्रेश हुई, आगे दिक्कत हो जाए। आपको भी वही कर रहे हैं, आप भी एकदम पूरा उल्लाड़ दिए थे एकदम सा। अरे कैसा आदमी है रे, सीधा बैठना चाहिए स्टूडेंट जैसा। कभी डांटे तो कुबरा गया तो कभी कुछ हो गया, सीधा स्टूडेंट जैसा बैठिए। देखिए तो सुधांशु को टाइट एकदम बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। बैठना चाहिए ढंग से बैठ। देखिए आप अगर सीधा बैठिएगा तो ब्रेन में बात एकदम सराक जाएगा। इहो एगो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी लूज हुए कि समझिए कि ब्रेन को जो है एगो खामा मिल गया अंदर से। अब कभी कोई गाल पर से हाँ ऐसे बताइए सर क्या, और उसके अब कोई के गाल पर हेंग करके समझने की कोशिश करता है, तो हाई जौन बा हे पर धर देलक तो हाई हो गए एगो सामान वस्तु, आई वस्तु को हम एगो टेबल पर रख दिए, तो ब्रेन को टेबल पर रख दीजिएगा तो ब्रेन काम करेगा, कहेगा कि चलो आराम मिलिएगा। जब वो खुद टेबल लगा दे ले बा कहेला, कुछ समझ में नहीं है। ब्रेन को कभी भी आराम दीजिएगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, सर दर्द करेगा, नींद लगेगा। ये बात समझ में आया। तो कभी भी गाल पे हाथ नहीं, यहाँ पे हाथ नहीं, सीधा बैठना है। क्लास समझते समय आप घर पे भी पढ़ रहे हो, सीधा बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, चाहे कैसे बैठिए, उलझिए मत। वाह अंकल वाह, आप तो अभी से ही पूरा एकदम हाँ बताना चाहिए, वेरी गुड। आइए विभवांतर समझ रहे थे, विभवांतर में आपने क्या सीखा, विभवांतर में सीखा विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल घटाते हैं तो हमें विभवांतर प्राप्त होता है। भूल के भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मत घटाना। अच्छा एग्जाम में अगर पूछ दे कि किसी एक जगह पर -15 वोल्ट है ना, और किसी एक जगह पर -3 वोल्ट है, कोई आदमी दोनों को छू दिया तो करंट लगेगा कि नहीं, बोलो। दोनों पर माइनस है तो आंसर है लगेगा। कैसे, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, क्योंकि निगेटिव में बर होता है
तो बोल कितना के झटका, 12 वोल्ट के झटका लगी बाबू। -3 वोल्ट से घटेगा, कितना घटेगा, -15, तब +15 आंसर। बोलो माइनसों में रहेगा तब वो वोल्टेज मिलेगा। याद रहे, बस फर्क रहना चाहिए, एक हाई रहना चाहिए, एक लो होना चाहिए। ये जानता था कि नहीं? मेरे ख्याल से कुछ नहीं जानता था, तो सब तो बता ही दिए। बोलो क्लियर हो गया? मतलब पोटेंशियल निकालने आ गया, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने आ गया कि नहीं? अच्छा, अब परीक्षा में लिखने की बारी आती है कि हम एग्जाम में इस चीज़ को कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहना चाहिए? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। है क्या के लिए गिर गल तो गिर गल। पोटेंशियल बहुत महंगा है, पोटेंशियल डिफरेंस। खीस बन रही है तब टूलवा को एक लत मार देगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम एग्जाम में लिखने के लिए ध्यान से समझेंगे कैसे लिखेंगे। जैसे आप दो तार की बात करें, एक तार में करंट इनफाइनाइट से ही आता है। अब बताइए इनफाइनाइट से आगे अगर तार में, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ही अगर ये दो वायर हैं, है ना, और इनके बीच में संपर्क हो जा रहा है, या संपर्क नहीं भी हो तो मान लेते हैं कि एक ये वायर है, तो इस वायर में यहाँ से आवेश यहाँ तक पहुँचा, तो देखा जाए तो ये पूरा दायरा जो है वो एक विद्युत क्षेत्र में ही है। पहले यहाँ से चार्ज यहाँ पे आया। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना, पहले 15 कूलम का एग्जाम्पल लिए थे कि कौन जगह पर था? ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में 15 कूलम यहाँ आया, कार्य किया कितना? 300 जूल। 300 जूल किया, बेचारा थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ा, यहाँ आकर के जो कार्य किया मान लेते हैं कि 600 जूल कार्य किया। बोलो इतना दूर में कितना काम किया? 600। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का कार्य बताओ कितना हुआ? 6 3 तो 900 में भाग दे दो कितना से? 15 से, तो 15 छक्का 90, 15 6 15 छक्का 90। अब देख लो का अर्थ मिला तो 60 वोल्ट हुआ। आइए फिर यहाँ से यहाँ 300 जूल कार्य हुआ है, तो यहाँ पर बताइए वोल्टेज आए 20, तब 300 जूल में काम भाग दे दिए कितना? 20, यही ना हुआ, तब 20 वोल्ट हुआ। अब बताइए इसमें बीच में कितना का अंतर हुआ? 40। तब क्या किए हम? 60 वोल्ट में से घटा दिए कितना? 20 वोल्ट, तब बीच का फर्क 40 वोल्ट का हुआ। तो मैं बस आपको ये बता रहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक 3 हाई, फिर कितना हो गया? 6। 1 मिनट, गलती हो गया बाबू लोग। हाई हम यहाँ से यहाँ तक 600 माने हैं ना, आए तो गलती देखो कहाँ हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 300 और यहाँ से यहाँ तक 600, हम ये बोलना चाहते थे, और आप लोग क्या समझे हो? यहाँ से यहाँ तक 600, यही ना समझ लिए हो। और कोई बात नहीं, हम इसी में सुधार कर दे रहे हैं। ये 600 जो है ना, इसको हम कर दे रहे हैं 900, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? अब हमारी बातों को अच्छे से समझिए, यहाँ से यहाँ तक कार्य कितना, और यहाँ से यहाँ तक। अब कहानी समझ में आया? यहाँ से पूरा यहाँ तक का 900 है, ये ना कि इसके बीच का, इसके बीच में टोटल 600 फर्क होगा। अब बुझाया क्या कहना चाहते थे? ए हिसाब से ठीक है। अब 900/15, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो 20 60। अब फर्क कितना का हुआ? कभी भी वोल्टेज का काउंटिंग कहाँ से होता है? अनंत से बिंदु तक। समझ में आया? कभी भी अंतर निकालने के लिए 60 वोल्ट से 20 वोल्ट घटाए, तो बोलिए ये हाई पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल को V2 बोलेंगे, ठीक है।
और लो पोटेंशियल को V1 बोलेंगे। और यहाँ पर जो कार्य हुआ इसको W2 बोलेंगे, और यहाँ जो कार्य हुआ W1। लेकिन कार्य तो केवल 15 कूलम ही कर रहा है, तो इसलिए केवल क्या बोलेंगे, Q। तो दो तरीका है, एक W2 में से W1 घटा के कितना से भाग दे दे, Q से। जैसे 9 से कितना घटा दिए, 300, कितना आया 600 में 15 से भाग दो, आंसर ऐसे भी आ गया। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट निकाल के V2 से क्या घटा दे, तो ये भी तरीका है। तो इससे हमको किसका मान मिल रहा है, विभवांतर का। अब विभवांतर जो है, विभवांतर विभवों का अंतर है। अब एक नया चीज सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। अंतर, जब भी कभी अंतर शब्द किसी में लगा हुआ अंतर, तो उसके लिए ऐसा एक त्रिभुज जैसा चिन्ह देना है, ठीक है। किसका अंतर है, विभव के लिए सिंबल क्या लिखते हैं, भी। तो ये भी का अंतर कहलाएगा, समझ में आया। और इस अंतर को डेल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो डेल्टा भी पढ़ेंगे। बोलो, पढ़ने आ गया, क्या बोलेंगे, डेल्टा भी का मतलब विभव का अंतर। अगर हम बोल दे डेल्टा एज, ए फॉर एज, एज माने उम्र, एज बोली है, एज उम्र, तो उम्र में अंतर, समझ में आया। अब हम लिखते डेल्टा एल, एल माने लंबाई, तो इसका मतलब लंबाई में अंतर। जैसे हम कहें कि एक लड़के की लंबाई, एक लड़के की लंबाई नहीं, एक घर की लंबाई अगर देखा जाए तो 5 मीटर है, और एक घर की लंबाई है 3 मीटर, तो डेल्टा एल कितना, 2, माने 5 से 3 घटाएं, यानी L2 माइनस L1। तो बोलो डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि हम डेल्टा भी बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1, या फिर W2 माइनस W1 बटा में Q। आपको मालूम है कि ये भी तो अंतर ही है, तो W2 माइनस W1 के जगह पर डेल्टा W बोल सकते हैं, और बटा में Q। तो ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, सब एक ही बात हुआ कि नहीं। और ये फॉर्मूला किसका हुआ, विभवांतर का। बोलिए, इसमें किसी को कोई दुख, समझ में आ गया। हम बोल रहे थे कि परीक्षा में क्या लिखेंगे, तो परीक्षा में ये फॉर्मूला तो लिखना जरूरी ही है, डेफिनेशन क्या होगा वो समझो। 15 कूलम आवेश आया, जबकि हम यहाँ पे 1 कूलम काउंट करते हैं। 1 कूलम को कौन सा आवेश कहते हैं, इकाई चाहे एकांक, समझ में आया। एकांक आवेश अनंत से कहाँ गया, विद्युत क्षेत्र में, तो नाम था विभव, है ना। लेकिन अब कहाँ पर मौजूद है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु हो गया, आई कौन सा बिंदु हो गया, दूसरा। तो हम कैसे परिभाषा बोलेंगे, समझो। विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। बोलो, ऐसा हुआ है कि नहीं। एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक काम किया है, जबकि विभव के लिए अनंत से आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ। बोलो, अभी जो बोले हैं इसी चीज को लिखना है, बोलो कैसे लिखेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, विद्युत क्षेत्र से, है ना। विद्युत क्षेत्र में, हाँ, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश, इकाई आवेश द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब आप बताइए, इसे किस चीज से सूचित किया करते हैं, इसे डेल्टा भी से सूचित करते हैं या किया जाता है। अतः डेल्टा सूचित, हाँ, सूचित करते हैं। बोलो, क्लियर हुआ।
अब यहाँ पे देखो हाई जो लिखे हैं ये अतः में आ जाएगा, अतः विभवांतर डेल्टा भी बराबर ये फॉर्मूला। आपसे विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो क्या कहिएगा? अरे विभवांतर में से विभवांतर घटाएगा तो विभवांतर ही आएगा, तो इसका मात्रक भी तो वोल्ट ही होगा ना, जिसको सूचित करेंगे किस चीज से? V से। किन के नाम पर यूज किया जाता है? एलेसांद्रे वोल्टा। ये वैज्ञानिक का नाम था, समझ में आया? इन्हीं के नाम पर नोट कर दे रहे हैं इसमें, है ना? ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है? इनके ही नाम पर इसको बोला जाता है। चलो अब तुम लोग इसे, पहला क्वेश्चन इजी नंबर 1 लिखिए। एक चालक में अनंत से 120 कूलम आवेश 120 कूलम आवेश किसी बिंदु तक लाने में कुल 480 किलो जूल कार्य करता है। 480 किलो जूल कार्य करता है, तो विभव की गणना करें। विभव की गणना करें। एगो हम तो एगो तुम बना दें। आइए इसमें आप देखिए 4 गलत। आइए देखिए 120 कूलम क्या है? आवेश Q का मान कितना है? 480 किलो जूल, जूल मतलब W, तो 480 या किलो लिखा हुआ है, किलो का मतलब 1000 होता है, मतलब 10 के पावर कितना? 3 जूल। बोलो समझ में आया? किलो का मान रख दिए। अब आपको क्या निकालना है? विभव। तब V बराबर W बटा Q। W का मान 480 गुने 10 का पावर 3 और बटा में Q का मान 120। 0 0 कट गया तो बढ़ चौक 48, तो 4 गुने 10 के पावर 3 वोल्ट आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन अब हम देते हैं, बनाइए। बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। आए लिखो। अनंत से 40 मिली कूलम आवेश विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में 600 मिली जूल का कार्य करना पड़ता है।
तो विभव की गणना करें। बट गलती है, ठीक से करो। 15 वोल्ट 15 वोल्ट 15 वोल्ट एकदम सही। सीधे सीधे लिख दें, V बराबर W/Q लिख दें। बोलो W कितना है? 600। मिली का मतलब 10 के पावर, मिली मतलब 10 के पावर -3 बटा 40। अब मिली का मतलब 10 के पावर, पहले है तो खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से 15, तो आंसर हो गया 15 वोल्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें। है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। ये हो गया क्या? हो गया? चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो 2 मिनट तक एक विद्युत परिपथ में 15 एम्पियर 2 मिनट तक एक विद्युत परिपथ में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि धारा के कुल आवेश द्वारा उस परिपथ में किया गया कुल कार्य 300 जूल हो तो विभव कितना होगा? बना सकता है? ट्राई करो। सॉल्व कीजिए। पहले सारे इन्फॉर्मेशन नोट करके देखो कैसे बनेगा। कितना काथी पर के किया है वो? हंसराज का विद्या ददाति विनयम। अब ऐसे पला धा दिया है। हाँ। अब घटवार लेके का था हटाओ, आ जाए, देख रहे हैं न बनेगा।
30, चलो हम भी बना लें। 1/, लग रहा है कुछ हद तक सही है। देखो 2 मिनट, टाइम कितना दिया? क्या मिनट में सवाल बनता है? सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड? 120 सेकेंड। क्या ये सही है ना? अभी 15 एम्पियर काथी का मान हुआ? 15 एम्पियर किसका मान हुआ? आई का, धारा का मान हुआ। बोलो ये बात समझ में आया? ये बताओ, इसके बाद बोला है कि आवेश द्वारा किया गया कुल कार्य, मतलब ई काथी का मान हुआ? W का, यानी 300 जूल। क्या पूछा है? विभव यानी कि भी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, माने भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? भी बराबर W/Q होता है। क्या इसमें कहीं भी Q है? 1/6। अब लग रहा है कि पूरा सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। 1/6, तुम बोल रहे हो 6, 1/6 तो सही है। देखो W का मान बताओ कितना है? 300 लिख दिए। क्या Q का मान है? यहीं पे बुद्धि लगाना है। हम लोग I बराबर Q/T पढ़े थे। सोचो इसके नीचे क्या छिपा है? तो तिरछा गुना करो। Q में 1 से Q, I में T से IT। बोलो हुआ? तो Q के जगह पर क्या आ गया? तो सबसे पहले हमें Q निकालना होगा, यानी IT। बोलो बुझाया? और इस सवाल को बनाने से पहले हमें क्या चाहिए? इस सवाल को बनाने से पहले हमें चाहिए Q का मान। तो बोलो Q बराबर I के मान कितना है? 15, और T के मान कितना है? 120। बोलो गुना करोगे तो 15 में 12 से गुना किया 180 आया, एगो जीरो, कितना हुआ? 1800 कूलम। ये आवेश का मान हो गया। अब इसी Q को कहाँ लिख देना है? यहाँ पर। बोलो 1800 आ गया। अब बोलो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो 1/6 वोल्ट आंसर। बोलो बुझाया? अब फिर सवाल जो दे रहे हैं चेक करेंगे, बनाओ। अब फिर बार आते हैं चेक करने। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। एक परिपथ में 1.5 मिनट तक 1.5 मिनट तक 10 एम्पियर की धारा इस प्रकार प्रवाहित होती है, कि किया गया कार्य 90 जूल है, तो विभव कितना होगा? दिखाइए। बन गया किसी का? बच्चों देखो, जिसे नहीं बुझा रहा है समझो, यहाँ 1.5 मिनट लिखा हुआ है ना। देखिए भारी नहीं है, आसान चीज है। लोग यूं ही बदनाम कर दिए ऐसे सवालों को कि भारी है। ये कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ। तुमको यहाँ याद रखना है, धारा I बराबर क्या होता है?
Q बाई टी। तो I से T में गुना कर देगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा आई टी। यही में फॉर्मूला याद रखो, Q बराबर आई टी, बस Q बराबर आई टी, इतना आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पे 1.5 जो लिखा है वो क्या चीज का मान है, टाइम का मान है। अब मिनट लिखा है तो ऐसा ही सोचो, 1.5 मिनट हुआ, 1 मिनट में कै सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 1.5 मिनट में, बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? बस है टाइम जो है 90 सेकेंड लिख लो, बस हो गया, हो गया। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए एम्पियर, जैसे ही एम्पियर, तो एम्पियर खोज किए थे धारा का, और धारा को सूचित करते हैं काफी से, आई से, तो बस आई बराबर 10 एम्पियर। जहां ए देख लो समझ लेना क्या है, आई पहचानने का तरीका, एम्पियर देख लो वो आई हो गया, एक अलावा कुछ होबे नहीं करेगा। अब तुमको मालूम है Q बराबर क्या होता है, आई टी। Q बराबर आई टी, आई कितना 10 और टी कितना 90, 90 में 10 से गुना करो 900। Q मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो यहाँ क्या लिख देंगे C। जब Q देखो तो क्या लिख दो, C लिख दो, कूलम लिख दो। अब बताओ 90 जूल काथी का मान दे दिया, W का, W का मान कितना दिया है 90 जूल दिया है, हमें क्या चाहिए विभव, तब V बराबर फॉर्मूला W बटा Q। बोलो W कितना 90, Q कितना निकाले 900, कुछ नहीं सोचना है, बस 0 0 कट गया, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 10 या 90, तो 1/10 आया। V के खोज एलेसांद्रे वोल्टा, तो एक नाम पर V लिख देंगे 1/10 वोल्ट आंसर। कभी कभी ऑप्शन में लगा देगा 0.1, तो 1 में 10 से भाग देगा तो यह ना आएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ए से भारी नहीं पूछेगा, ए से आसान ही आएगा। हम तो पूरा तुमको ऊपर तक लेके चल रहे हैं कि जहां से पूछ दे बना देना है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, जल्दी से उतारो, अभी क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा आगे जैसे जैसे सीखोगे। ये हो गया, हो गया। हो गया। अच्छा विभवांतर तो बहुत आसान होता है, उसे निकालने के लिए बहुत आसान है, प्लस से माइनस, तो उस पर आगे हम सवाल देखेंगे। हम आगे कुछ नया बता रहे हैं ताकि फिर नया सवाल आप बना पाए, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल को और हाई करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन को और हाई करने के लिए अब हम हीरो हीरोइन से अवगत हो गए। अब किससे मिलने जा रहे हैं, विलेन से। अब हमारे विलेन की बारी आ गई है, उससे परिचय कराने का। विलेन तो हम आज समझेंगे, टाइम है ना अभी, बताओ तो बस समझो, विलेन का काम तमाम अभी इतना ही में कर दे रहे हैं 20 में। अब कलम रख दीजिए, ध्यान हमारे तरफ आइए। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं प्रतिरोध। इंग्लिश में इसका नाम देखिए क्या है, रेजिस्टर। रेजिस्टर देखो बड़ा गजब का बात है, ये प्रतिरोध जो है ना, हिंदी में एक गो नाम है और इंग्लिश में दो गो, रजिस्टर और रेजिस्टेंस। तो ध्यान देना, ये दोनों के हिंदी होता है प्रतिरोध, लेकिन हाई वाला जो वर्ड है ये विशेषण है, विशेषता बताएगा, और हाई जो है संज्ञा है, नाउन है। समझ में आया? तो आप रजिस्टर बोलिए तो समझिए कि अगर उसका नाम की तरह यूज कीजिएगा तो रजिस्टर, अगर उसके गुण के बारे में बात कीजिएगा तो रेजिस्टेंस। प्रायः हम सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और हिंदी में हमेशा क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का और क्या अर्थ हो सकता है, तो रुकावट। प्रतिरोध मतलब,
अब आपसे एक लाइन में पूछना, मैंने ऐसे ही नॉर्मल किसी से पूछ दिया जाए प्रतिरोध क्या है, धारा की रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, बस एक लाइन में, धारा की रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। धारा अगर बह रहा है उसको जो रोक दे, चाहे जो भी हो, जो रोक देगा वो क्या है, प्रतिरोध है। अब जैसे हम बोले कि एगो तार है, धारा बह रहा है, आंटी जी फिल्म देख रही है, बीच में से कैंची से तारे काट दिए, तो धारा को क्या कर दिया तुम, तो गजब का प्रतिरोध लगाया, तारे काट दिया। समझ में आया? तो धारा जाएगा नहीं, तो धारा जैबे नहीं करेगा। अगर सोचो धारा जाना होता तो उसके बीच फिर तार जोड़ना पड़ेगा। अब आपको एक बहुत अच्छा बात हम बता रहे हैं कि प्रतिरोध जो होता है असल में धारा रुकता कैसे है। तो याद कीजिए, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो एक साथ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बहते हुए आगे जाता है। रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो और इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो देह में देह लड़ेगा, और जब देह में देह लड़ेगा तो आने जाने में दिक्कत होगा कि नहीं, वही दिक्कत रुकावट है। तार गर्म हो जाता है धारा बहता है तो, क्यों? धारा जब बहता है तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से टकराने लगता है, और टकराने के वजह से ही तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जोर से बहवा देते हैं तो और जोर से टक्कर हो जाता है, अब कभी कभी इतना जोर से टक्कर हो जाता है कि सब एक दूसरे को मुआइए देता है, तो कहते हैं कि तारे जल गया। ये बात बुझाया? तो धारा के रुकावट जो होती है वो असल में किन किन बातों पर निर्भर करेगी, ये बात को समझना है एकदम बढ़िया से। अब आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको सीखना है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। एक तार और एक रोड, दोनों कंपैरिजन करते चलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। एक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, हम ना नाभिक नहीं, परमाणु नहीं बना रहे हैं, खाली क्या बना रहे हैं, नाभिक नहीं बाबू, ये इलेक्ट्रॉन है। ये तार के अंदर का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तार जो है किस आकार के होते हैं, तब बेलनाकार। तार जो होते हैं क्या बेलनाकार ऐसा ही होता है? तो तार के अंदर बेलनाकार है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सुन रहे हो सब, ध्यान से सुनना। अब रोड का बात करते हैं, एक सड़क, इसमें बहुत सारे लोग को हम बिंदु से दिखा रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं इस तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मान ले ने मारे खानी 100 टकिया के नोट गिरा है, पूरा पैसा के लूट हो रहा है, तो लोग दौड़ दौड़ के इन नोट उठाने के लिए जा रहा है। ठीक, दौड़ते दौड़ते जब यहाँ पहुँच रहा है तो एक दूसरे से लड़ जा रहा है, धोसरा धोसरी वही में हो जा रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, इधर मान लीजिए प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस। हेने से माइनस चार्ज धकेल रहा है कि जा सर, एक खींच रहा है। हेने देखो 100 टकिया के नोट हमारे खाने गिरा हुआ है, लोग इधर से दौड़ रहा है, हेने कौड़ी से मारे खानी आग लागल बाटे, लहकत जाता है, हमें आग एकदम धधाइले हेने जरत जाता है, तो आग से लोग दूर भाग रहा है, हेने पैसा बटा रहा है, लूटपाट शुरू है। बिल्कुल ऐसे हुआ। अब ध्यान देना, अगर ये जगह तनी बड़ा होता तो इलेक्ट्रॉनों सब बहुत आराम से जाता है। अगर पतला है तो जाने में दिक्कत। हमेशा ध्यान देना प्रतिरोध पर, प्रतिरोध माने रुकावट। रुकावट सबसे ज्यादा कब होगा, बोलो? जब रास्ता पतला होता तब, रास्ता पतला होता तब। अब हमारे दिमाग में एक बात आ रहा है, ये जो तार होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं, हई इनका क्रॉस करने का एरिया है। आप बाहर निकलते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन है आपका, दरवाजा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है, एंट्री मारता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ से प्रवेश करे ये बड़ होगा तो रुकावट बढ़ेगा कि घटेगा? रुकावट कम हो जाएगा
कि बढ़ जाएगा? सोचो, रुकावट मतलब समझ रहे हो? जाने में दिक्कत होगा कि जाने में दिक्कत नहीं होगा? जाने में दिक्कत होगा। अगर हम मुंह बड़का कर दे तो? वेरी गुड। इसको हम एरिया बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए। तो बोलो, ए का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? एकदम दिमाग में डालो, घटेगा कि बढ़ेगा? बहुत बढ़िया। प्रतिरोध के इंग्लिश देखिए रहा है, रेजिस्टेंस। इसको सूचित करते हैं आर से। बुझा गया? हाई सब लोग जा रहा है एकदम दौड़ते हुए, रोड तनी बढ़ रहा था तो आराम से जाता। अभी रुकावट ज्यादा है कि नहीं है? तो यहाँ भी वही बात हुआ। तो अब बताइए, रेजिस्टेंस में एरिया में, हाई सामने वाला जो एरिया है ना, गोल वृत्ताकार, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तुम लोग भी बोलो, क्या बोलते हैं? याद रहेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इसको सूचित करेंगे किसी से, ए से। ए और आर में उल्टा संबंध है कि सीधा संबंध? उल्टा संबंध है। बात बुझाया? जो उल्टा संबंध है तो इसका मतलब एक बढ़ाओगे दूसरा घट जाएगा, एक घटाओगे बढ़ जाएगा। बोलो, बुझाया? तो जब भी उल्टा संबंध लिखना हो तो इस सीधा नहीं लिखाते हैं, बाटा के नीचे लिखाते हैं। बात बुझाया? ये आर और बाटा के यहाँ चिन्ह होगा समानुपाती का। समझ में आया? आर का रिलेशन ए से कैसा है? समानुपाती। समानुपाती भले ही लिख रहे हो, लेकिन बाटा के नीचे की बाटा के ऊपर? बाटा के नीचे। बोलो, बुझा रहा है कि नहीं? अब देखो, आगे देखो, आगे देखना, अभी बता चले। बाटा के ऊपर वही तो बता रहे हैं। बाटा के ऊपर क्या? ये आना चाहिए मन में प्रश्न कि सर बाटा के ऊपर क्या होगा। देखो, बाटा के ऊपर क्या? काश ये रोड थोड़ा पतला होता। अगर हमारे हाथ में कुछ ऐसा जादू होता कि रोडवा ध के लमरा के पतला कर दे, आई रोड को धरे आ ध के खींच के इनको क्या कर दिए? पतला कर दिए। अब बताइए, लंबाई भी बढ़ा दिए और पतला भी कर दिए, तो अब क्या होगा? और धक्का धुकी हुई। ये बताओ, लंबाई बढ़ा देने से जितना हेजगी धक्का धुकी होत रहा था, अगर लंबाई बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये पतला हो जाएगा। तारों के बारे में सोचो कि तार को धके खींच के लंबा करेगा, खींच के लमराएगा तो पतला होते जाएगा। तो हेकनी समय आओ माने टोकर होने लगेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो लंबाई मतलब कि एल बढ़ता है तो आर का मान बढ़ जाता है, एल घटता है। बहुत बढ़िया। सीधा संबंध के उल्टा सीधा। तो अब बुझा रहा है क्या लिखाएगा? ऊपर ऊपर लिखाएगा एल। समझ में आया? बोलो, ये लाइन समझ में आया कि नहीं? ये लाइन सबको नहीं बुझाता, लोग खाली रट लेता है। एकदम ठेठ भाषा में समझो। लंबाई बढ़ाएंगे रुकावट बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे घट जाएगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। बोलो, क्लियर हुआ? अब आगे समझना। अब जो बता रहे हैं, अब जो बताएंगे वो अब वस्तु के बारे में थोड़ा सा बात होगा। तुम हमको ये बताओ कि एक बल्ब तुम जला रहे हो और उस बल्ब में एक तार जोड़े हुए हो। हम तुमसे कहें कि हम तुमको 3 वेराइटी का तार देते हैं। एगो चांदी के तार देते हैं, एगो तार दिए चांदी का, सोना के ना, सोना बहुत महंगा। एगो लोहा के तार दिए, एगो तार दिए हैं तांबा का। तार के दोनों के मोटाई बराबर, तीनों तार के मोटाई बराबर है, लंबाई भी बराबर है। बस मेरा सवाल तुमसे यह है कि अगर इन तीनों तार में से कहें कि बारी बारी से यहाँ लगाओ और लगा के चेक करो बल्ब किसमें ज्यादा लाइट करेगा? आंसर चांदी। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कोई चालक है तो चांदी है।
अगर कोई कह दे कि सोना सबसे अच्छा, काहे कि ज्यादा महंगा, तो कितना लोग सोना मार के आ भी जाता है, अरे सोना रही हरे चांदियों से महंगा, तो उससे बढ़िया कोनो तार हो सकेला ना बाबू, चांदी होला। सोना एक टक्कर में आगे है, सोना से आगे है चांदी। किस चीज में? चालकता में। चांदी सबसे अच्छा चालक है, इसीलिए सोलर में देखना ऊपर चांदी के परत रहता है, उजारका उजारका देखा होगा, समझ में आया? हाँ, वो चांदी है, प्योर चांदी है। अब सुनो, चांदी, लोहा और तांबा, ये बताओ, ये जो चीज है, ये धारा का रुकावट जो है, अब हम तुमसे पूछ दें कि बोलो किस में रुकावट ज्यादा है? चांदी में, लोहा में, तांबा में? लोहा में ज्यादा रुकावट, आ ए से कम रुकावट, आ सबसे कम रुकावट। तो अब यहाँ पे रुकावट एगो नया चीज पर निर्भर किया, और वो नया चीज वो वस्तु है। वस्तु यानी कि धातु है, धातु जैसा वैसा रुकावट। बात बुझाया? तो वो जो चीज निर्भर कर रहा है बाबू लोग, वह चीज के लिए हम जो लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, लास्ट बात है, उसके बाद कहानी समझ में आपको आ जाएगी। देखिए, ये जो चीज आप लोगों ने देखा, ये तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, L बटा A। अब सुनिए, हम यहाँ समानुपाती का चिन्ह दिए, बराबर का चिन्ह काहे नहीं दिए थे, इसका कारण हम बता रहे हैं। इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि वस्तु कौन सा है, तांबा है कि चांदी है कि क्या है, नहीं पता था। तो जो भी वस्तु है, अगर उसके बारे में जानकारी हो, अब हम जब आपसे कहें कि लोहा, चांदी और तांबा, लोहा ना बहुत ज़्यादा रोकता है, चांदी से चरगुना रोकता है। तो जब चरगुना हम बोले, तो चार एगो अक्षर, एगो संख्या है ना, कि लोहा से चरगुना रोकता है। तब बोलो, अगर हम कहें कि L/A लोहा का मान है, L/A लोहा के मान है, चांदी के मान है, L/A प्रतिरोध किसका है? चांदी का। अब L/A का मान कुछ तो होगा। अब हम तुमसे कहें कि L/A का मान 3 है, माने L में A से भाग दिए तो कितना आया? तुमसे अभी थोड़ा देर पहले बोले लोहा चांदियों से चरगुना रोकता है, चांदी से चरगुना रोकता है, तब बोलो लोहा के लिए मान कितना होगा? सोच के बताओ, ये किसके लिए बोले हैं? हाँ, अभी समझ रहा है। चांदी के लिए कितना बोले हैं? 3। तो लोहा के लिए बोलो कैसे लाए? 3 में गुना किए तो 4 1 काहे किए? काहे कि हमको मालूम था कि लोहा चरगुना रोकता है, किससे? ऐसा मैंने बोला। तो चरगुना रोकता है, तो चांदी का अगर प्रतिरोध 3 है, तो लोहा के 12, काहे 12 लाए भाई? तब बोलो 3 किसका मान था? चांदी का, यानी L/A का। और 4 किसका मान था? लोहा का। माने चरगुना 4 एक माने संख्या था जिससे हम गुना किए, तब ना आपको किसका प्राप्त हुआ? लोहा। तो बस बाबू लोग है, समानुपाती के जगह पर अगर हम बराबर दे दें और 4 गुना में लिख दें, तो लोहा का निकलेगा कि नहीं? तो ऐसे तो हर सवाल के लिए होगा। तो वही 4 न लिख करके एगो संख्या लिखा जाता है, और उस संख्या को याद रखना है। आज के बाद देखिए कैसे लिख रहे हैं, देखना लिखने का तरीका मेरा देखो, ये लिखे हैं ना, इसे पी मत समझना, इसको रो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रो। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। बोलो समझ में आया? तब प्रतिरोध के फॉर्मूला क्या बन गया? रो L/A, रो L/A। बोलो बुझाया कि नहीं? प्रतिरोध का रो L/A। उम्मीद है कि बुझा गया होगा। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। रो का मतलब, रो एक क्या था? एक संख्या था। समझ में आया? जिसके गुना किए तो हमें क्या मिला? R मिला, प्रतिरोध मिला। इस संख्या को बाद में जाकर एक नाम रख दिया गया, प्रतिरोधकता।
बैटरी खत्म है। चलो देखो, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ा जाएगा। संख्या को हमने क्या नाम रख दिया? तो आज से याद रखना है, रो मतलब प्रतिरोधकता। बोलो क्लियर हुआ? अब हम इसी चीज को थोड़ा लिख लेते हैं बढ़िया से। प्रतिरोध लिख करके डैश दीजिए। और डैश दे करके लिखिएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध आप ब्रैकेट में लिखिएगा बड़ा आर, डैश देकर लिखना है प्रतिरोध, अब ब्रैकेट में लिखना है बड़ा आर, का मान लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका हिंदी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हिंदी बड़ा खराब है इसलिए इंग्लिश ही याद रखेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ब्रैकेट बंद करके लिखे के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, हो गया। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा संबंध, समानुपाती मतलब सीधा संबंध। अब जो बोर्ड पर लिख रहे हैं देखना ध्यान से, ये हो गया। बोलो अभी बताओ हम क्या लिखें? अर्थात R बराबर रो L बटा में, पहले ऐसे लिखते हैं समानुपाती L बटा A, अब R बराबर रो L बटा में A। हम जहाँ पे रो के बारे में लिखेंगे कि रो क्या है, रो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रो क्या है भाई? रो एक संख्या है, संख्या को बाबू लोग नियतांक बोलते हैं, नियतांक। तो रो एक क्या है? नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। बोलो समझ में आया? अब सभी बच्चों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, ध्यान देंगे। देखिए इसमें रो है, रो, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आर है ना, आर, इसके खोज, इसके बारे में बताने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, अब ध्यान देना क्या रखा गया है। आर है ना, इसका मात्रक खाली ओम बोला जाता है ना, एसआई मात्रक ओम रखा गया। समझ में आया?
और इसे लिखते कैसे हैं समझो। इसे अब देखना कैसे लिख रहे हैं। ग्रीक भाषा में एक ऐसे लेटर होता है ऐसे, ठीक है, और इसी को हम ओमेगा बोलते हैं। तो ग्रीक भाषा में ओमेगा बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे, ओम। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओमेगा नहीं, ओमेगा तो ग्रीक भाषा हो गया, आपको इंग्लिश में इसको क्या बोलना है, ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इस तरह से लिखना है। अब एक सवाल और उठता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आई रो क्या है, प्रतिरोधकता। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर निकालना हो तो तिरछा गुना होगा, जैसे R बराबर रो L बटा में A था ना, A से तिरछा गुना करिएगा तो R A हो जाएगा बराबर रो L, तो L बटा में आएगा। तो बोलिए रो बराबर R A बटा में L। ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ठीक है। मैं एक और अच्छा बात आपको बता दूं कि ये जो प्रतिरोधकता है ना, इसका एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता बोलिए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक यहाँ से मिलेगा। बोलो आर के लिए मात्रक क्या है, ओम। ए क्या है, एरिया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लंबाई के लिए मीटर, लंबाई को मीटर से मापते हैं, मीटर से स्क्वायर कट गया क्या गया, तो इसको बोलते हैं ओम मीटर। तो आपको याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। बोलो क्लियर हुआ। एक सवाल यहाँ से कंफर्म आएगा प्रतिरोधकता, एक सवाल यहाँ से आएगा कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, एक सवाल आपका आएगा कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, और एक सवाल यहाँ से आएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी पूछ सकता है कि ओम का नाम किस साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा, तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर। समझ में आया। इस तरह से फिर आपसे पूछेगा कि आर का संबंध एल से कैसा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आंसर समानुपाती। फिर एरिया से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन इसमें बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बना के आपको पूछ सकता है। सारे चीज़ बढ़िया से नोट कर लीजिए। आगे हम लोग न्यूमेरिकल अगले दिन करेंगे।